Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajesh sir, your math teacher, and today we will discuss part 4 of our chapter first, whose name is sets. So let's start. Now let's discuss exercise 1.4. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यानी जो सेट्स है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए हमारे पास यूजफुल टूल्स क्या है, वेन डायग्राम है. ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं. सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. एक और सेट है मेरे पास यहाँ पे बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5. ओके, मैं अपनी मर्जी से कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ. अब इसका डायग्राम बनाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दो सर्कल बनाने हैं. एक सर्कल तो रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को और एक और सर्कल बनाना है, बट थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए उसके ऊपर. ये हमारा सेट हो गया बी. अब आपको एलिमेंट्स इसमें फिल करने हैं और इसमें इसी ध्यान रखना कि ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये कॉमन एरिया है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट डालना. तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 और 3. तो बेसिकली 2 तो आएगा इसके अंदर और 3 भी इसमें आ जाएगा. टू और 2 and 3 ये एलिमेंट्स आएंगे कॉमन एरिया में. अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए यहाँ पे. एक तो रह गया यहाँ पे 1 और एक यहाँ पे रह गया 5. 1 किस सेट में था, ए में था, इसलिए 1 आप यहाँ पे नोट करोगे. और 5 किस में था, सेट बी में था, इसलिए आप इसको यहाँ पे नोट करोगे. तो ये हमारा वे होता है रिप्रेजेंट करने का सेट्स को, यानी कि समुच्चय को हमको दिखाना है किसी आरेख के द्वारा. तो आपके पास यहाँ पे क्या साधन है, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख है. तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन आपको बहुत इजी हो जाता है और आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो काफ़ी अच्छे ढंग से कि एक्चुअल में कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं. कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वहाँ पे बेटर यही रहता है कि जो भी क्वेश्चन है आप उसका वेन डायग्राम बना लो और आपको क्वेश्चन वो इजीली समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक. तो टॉपिक है हमारा समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स. तो इसको डिस्कस करते हैं. थोड़ा स्पेस बना देते हैं. ओके, पहले तो समझते हैं संक्रियाएं क्या होती है यानी ऑपरेशंस क्या होते हैं. सिंपल से सिंपल अगर बात करें तो हमारे पास मैथ्स में बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं यानी मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वो 4 होती हैं. आपको पता ही है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड. बट ये ऑपरेशन किस पे अप्लाई होते हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई होते हैं संख्याओं पे या नंबर्स पे. लेकिन अब यहाँ पे नंबर्स नहीं है, अब यहाँ पे सेट्स है. तो क्या सेट्स के भी यही ऑपरेशन होंगे, नहीं. सेट्स के यहाँ पे ऑपरेशन 4 हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एक तो होता है यूनियन, इसको यू से डिनोट करते हैं. एक होता है इंटरसेक्शन, इसको उल्टे यू से डिनोट करते हैं. एक डिफरेंस तो है ही, ये सेम ही है दोनों में, इधर भी है इधर भी है. और एक ऑपरेशन हो रहा है कॉम्प्लीमेंट या पूरक. ओके, तो ये 4 ऑपरेशन अपने डिस्कस करेंगे इसको.
वन बाय वन। तो पहला ऑपरेशन देखते हैं, यूनियन ऑफ सेट या समुच्चयों का सम्मिलन। इसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर आपके पास कोई सेट है ए, सपोज करो उसके एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लेते हैं ए है और बी है, और एक सेट है यहाँ पे बी जिसके एलिमेंट्स सपोज कर लेते हैं बी है एंड सी है। अगर आपने इन दोनों सेट के ऊपर यूनियन ऑपरेशन लगा दिया तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ए और बी के बीच में एक वाइड यू बनाना है आपको। इसका मतलब ये होगा कि आपको सारे एलिमेंट्स लेने हैं बट रिपीट कोई नहीं करना। ए आएगा, बी एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, दूसरे सेट का देख लेते हैं, इसमें बी एलिमेंट्स है बट वो रिपीट हो जाएगा इसलिए दोबारा नहीं लिखना है इसको। फिर सी एलिमेंट आएगा। तो ये हो गया हमारा यूनियन। इसका वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा, ये फर्स्ट सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। और ये सेकंड सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। एलिमेंट्स फिल कर लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या था, दोनों में बी था, तो बी को आप बीच में रखोगे, और ए एलिमेंट्स ए में बिलोंग करता है और सी एलिमेंट कैपिटल बी में बिलोंग करता है। हमें इनमें लगाना है यूनियन ऑपरेशन। तो अगर जैसे आपने इसका यूनियन कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना, एक शेड देनी है बस। आप इसको शेड दे दोगे, सारे को शेड दे दोगे। इसका इस शेड का मतलब भी क्या है कि आपने यूनियन कर दिया इसका। ऑलराइट, तो ये यूनियन का मीन्स क्या है, आपको पेंसिल से शेड देनी है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छा समझ आ जाए। एग्जाम्पल 12 है कि हमारे पास सेट दे रखे हैं ए बी और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं बट रिपीट कोई नहीं करना। पहले देख लेते हैं रिपीट कौन कौन है। सिक्स इधर भी है, इधर भी है, इधर का सिक्स काट दो। एट इधर भी है, इधर भी है, इधर का एट काट दो। ठीक है ना, आपके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12। तो यही आपका आंसर आएगा, 2 4 6 8 एग्जाम्पल 13 देखते हैं। आपको एक सेट दे रखा है ए और बी, आपको ये शो करके दिखाना है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो आपको तो कुछ नहीं करना, बस यूनियन निकाल लो। ए के इक्वल है या नहीं हो बाद में अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। ए और ए कॉमन है, इसको काट लेते हैं एक बार। एग्जाम में कट मत करना, मैंने समझाने के लिए काटा है इसको। ठीक है ना, ई, इसमें ई नहीं है। ओके, आई इधर भी है, इधर भी है, इसको कट कर देते हैं। यू इधर भी है, इधर भी, इसको कट कर देते हैं। अब आपको ए और बी के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं, पर रिपीट कोई नहीं करना। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा कि ए ई आई ओ यू तो आएंगे ही आएंगे, बट बी का कोई एलिमेंट नहीं आता क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। और थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वापस किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था इस क्वेश्चन में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 14। आपको एक सेट दे रखा है एक्स जिसमें कुछ नेम है राम गीता अकबर। एक और सेट दे रखा है वाई जिसमें नेम है गीता डेविड अशोक। आपको इनका यूनियन निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कोई कॉमन नेम है इसमें। यस, को गीता कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो राम आएगा, गीता आएगी, अकबर आ जाएगा, डेविड आएगा और अशोक। ये पांच नेम आएंगे यहाँ पे इसमें। ओके, तो राम गीता अकबर डेविड अशोक। तो ये आपका आ गया यूनियन या सम्मिलन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको समझते हैं पहले। इसके स्पेस में लगते हैं पहले थोड़ा। वापिस से मैं वही एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी, और बी सेट में जो एलिमेंट्स हमारे पास वो है बी कोमा सी। आपको इन पे ऑपरेशन कौन सा लगाना है? इंटरसेक्शन का, यानी कि सर्वनिष्ठ का। तो इसमें आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में आपको उल्टा यू का सिंबल लगाना है, और वो वाइड होना चाहिए थोड़ा सा। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही राइट करना है, और अनदर एलिमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है, यानी कि ए और सी नहीं लिखना आपको। जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही लिखने हैं। तो ओनली यहाँ पे बी कॉमन है, तो आप यहाँ पे बी आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या होगा, आपको एक सर्कल दिखाना है ए के लिए, दूसरा सर्कल दिखाना है बी के लिए। आप अपने एलिमेंट्स फिल कर लो। बी कॉमन था, इधर आ जाएगा। ए कैपिटल ए में था और सी कैपिटल बी में था। अगर आपको इंटरसेक्शन इसके बीच में शो करना है तो आपको पेंसिल से शेड देनी है सिर्फ कॉमन एरिया में। बस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। ओके, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इंटरसेक्शन ऑपरेशन का। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 15, उसने क्या एग्जांपल 12 में जो सेट्स दे रखे थे उन्हीं का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। चलो एग्जांपल 12 पे चलते हैं वापस से। ये रहा। तो मैंने यहाँ पे जो ये कट किए थे इसके ऊपर वापस सही कर लेते हैं। आपको इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो 6 और 6, यहाँ दोनों में 8 भी कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, 6 एंड 8 ओनली। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6 एंड 8। एग्जाम्पल 16 कह रहा है कि एग्जाम्पल 14 में आपको जो सेट दे रखे थे एक्स वाई, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। आप निकाल लेना, ईजी है, ठीक है ना। तो उसमें गीता जो है वो ओनली एक सिंगल पर्सन है जो दोनों सेट में था, एक्स में भी थी और वाई में भी थी। एग्जाम्पल 17 है कि आपको एक सेट दे रखा है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी दे रखा है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है, और आपको यहाँ पे दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। आप बी की टेंशन मत लो, आप अपना इंटरसेक्शन निकाल लो, अपने आप देख लेंगे क्या आएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन एलिमेंट। क्या 1 कॉमन है? नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 कॉमन है, लिख लेंगे। 3 कॉमन है, लिख लेंगे। 4 कॉमन नहीं है, नहीं राइट करेंगे। 5 कॉमन है, राइट कर लेंगे। 6 कॉमन नहीं है, राइट नहीं करेंगे। 7 कॉमन है, राइट करेंगे। 8 9 10 आगे कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 2 3 5 7। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगा, 2 3 5 7 बनेगा। और बाय डिफॉल्ट ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इसे क्या प्रूफ होता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई दो सेट दे रखे हैं आपको जिसमें कोई एक सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है, और ऐसे केस में आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ जाए, तो वो हमेशा छोटे वाला सेट होएगा, यानी कि बी के इक्वल आएगा। बट अगर आपको यूनियन निकालना पड़ जाए तो ऐसे केस में वो बड़े वाला सेट आएगा, यानी कि ए का आएगा। तो अपनों ने एक एग्जांपल किया था जिसमें ये रहा यहाँ पे,
यूनियन निकालना था। और आपको ध्यान से देखो तो इसमें ए जो है और बी में बी जो है इसका सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो बड़ा सेट कौन सा ए है, तो यूनियन के केस में आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा इसका। ओके, यूनियन के केस में बड़ा सेट लेना है और इंटरसेक्शन के केस में छोटा सेट लेना है अगर कोई सबसेट आप कॉम्बिनेशन में आ रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस या अंतर। अंतर में आपको क्या करना है, एग्जांपल्स में समझा देता हूँ आपको। वही एग्जांपल लेते हैं, ए सेट ले लिया आपने, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, और बी सेट ले लिया आपने कैपिटल बी कॉमा सी। और क्वेश्चन आ गया कि ए और बी का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपको इसमें जो आगे वाला सेट होएगा ना उसी के एलिमेंट लिखने हैं, पीछे वाले का कोई एलिमेंट नहीं लिखना। पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है ये आपको, ठीक है ना। ऊपर से आगे वाले सेट का सिर्फ वही एलिमेंट लिखना है जो रिपीटेड नहीं हो। दो चीज़ें राइट ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि पीछे वाले सेट का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, पीछे वाला सेट तो पूरा ही क्रॉस कर दो, कुछ नहीं आएगा इसमें। आगे वाले सेट के ही एलिमेंट लिखने हैं बट कॉमन एलिमेंट आपको नहीं लिखने। कॉमन क्या था दोनों में, बी कॉमन था, तो ये भी नहीं लिखना आपको, यानी कि पिछले वाले सेट के कोई एलिमेंट नहीं लिखने, बैक साइड में जो सेट दे रखा है उसका कोई एलिमेंट नहीं लिखना, प्लस जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आपको नहीं लिखने। तो ओनली यहाँ पे क्या बचा है, ए बचा है। तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा ओनली स्मॉल ए। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा आपको ये। आपको यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं ए और बी, आपको बी माइनस ए फाइंड करना है। तो पहली चीज़ तो बैक साइड में कौन है, ए सेट है, इसका कोई एलिमेंट आप राइट नहीं करोगे, सीधा इसको कट करो। सेकंड चीज, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होना चाहिए। बी में 2 कॉमन है, नहीं लिखेंगे, 4 कॉमन है, नहीं लिखेंगे, 6 कॉमन है, नहीं लिखेंगे, ओनली इसका आंसर आएगा 8। तो यहाँ पे जो बी माइनस ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। इसने ए माइनस बी पूछा है, वो भी देख लेते हैं। ए माइनस बी के केस में बी का कोई एलिमेंट नहीं लिखना आपको, बी पे टोटल क्रॉस कर दो। और लिखने ए के एलिमेंट है आपको, सिर्फ ए के एलिमेंट ही राइट करने हैं बट रिपीटेड कोई नहीं होना चाहिए। तो 2 रिपीटेड है वो नहीं राइट करेंगे, 4 रिपीटेड है वो नहीं राइट करेंगे, 6 रिपीटेड है वो नहीं राइट करेंगे। तो ओनली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1 3 5। तो आपका ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 3 5 के। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा ए माइनस बी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा समझ आ जाए ताकि आपको। आपको सेट दे रखा है वी और एक बी, आपको वी माइनस बी निकालना है और बी माइनस सी भी फाइंड करना है। तो वी माइनस बी में आपको बी का कोई एलिमेंट नहीं राइट करना, इसको कट कर देते हैं। और वी के एलिमेंट राइट करने बट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए कॉमन था, नहीं राइट करेंगे, आई कॉमन था, नहीं राइट करेंगे, ओ कॉमन नहीं है, यू कॉमन है, नहीं राइट करेंगे। तो ओनली इसका आंसर क्या आएगा, ई एंड ओ। तो इसका आंसर आ जाएगा ई एंड ओ। इसी तरीके से बी माइनस बी आप खुद देख लेना। ओके, वी का कोई एलिमेंट राइट नहीं करना आपको और कॉमन नहीं करने आपको। ओके, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, डायग्राम डिफरेंस का। तो डायग्राम आपको कैसे दिखाना है इसका, फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को, सेकंड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। आप अपने एलिमेंट्स फिल कर दो इसमें। कॉमन एलिमेंट क्या था, बी था स्मॉल, वो दोनों के बीच में आ जाएगा। ए बिलोंग कर रहा था कैपिटल ए में और सी बिलोंग कर रहा था कैपिटल बी में। अब आपको शेड देनी है इसमें, तो आप पेंसिल से किसको शेड दोगे, बी को तो देनी नहीं, ना ही कॉमन वाले एलिमेंट को देनी है, सिर्फ
ये जो ए का इतना इतना पार्ट देख रहे हो ना आप, इसी को शेड देनी है। ओके, सिर्फ इसको, ना तो आपको सी को देना है शेड, ना ही कॉमन पार्ट को देना है। ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा? ए। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगा। थैंक यू।